ठीक है, हम लोग बात करते हैं 12 प्रिंसिपल्स। जो 12 प्रिंसिपल्स है वो 12 प्रिंसिपल्स किस काम आते हैं, किस लिए काम आते हैं। ठीक है, फ्रैंक थॉमस एंड नोएल जॉनसन, ये है जो वर्क किया। ठीक है, वर्क फॉर द वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो फ्रॉम 1934 टू 1978। ठीक है, इनमें से कुछ इनके जो काम देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये कई फेमस सीरीज मूवीज उनके कुछ पार्ट हैं यहाँ पे। इनमें से देखोगे आपके 12 प्रिंसिपल्स हैं। मेन चीज़ क्या है, इन प्रिंसिपल्स को बनाने की नीड क्या है। हम लोग नॉर्मल एनिमेशन दे सकते हैं। नॉर्मल एनिमेशन हम लोग अगर रियल एनिमेशन करते हैं तो रियल में हम लोग जो काम करते हैं वो चीज़ हम लोग एग्जैक्ट हम लोग कॉपी कर सकते हैं। लेकिन इन एनिमेशन में क्या किया कि प्रिंसिपल बनाने का एक मोटिव क्या हुआ कि जब हम लोग कोई भी काम करें तो किसी भी काम को दिखाने के लिए एक वे रिप्रेजेंट किया कि किसी चीज़ को, मान लो कोई बॉल गिरता है तो बॉल गिरेगा तो बहुत हल्का सा स्क्वेशन स्ट्रेस होता है कि स्क्वेशन स्ट्रेस का आपको पार्ट दिखेगा। लेकिन उसमें आप क्या करोगे, उसमें थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ऑडियंस को वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपको ऑडियंस को दिखाना है, कोई भी आप काम करो, किसी भी काम को करने के लिए आपके ऑडियंस बिल्कुल जीरो कन्फ्यूजन में आपकी चीज़ों को समझ पा रहा है, इसलिए इन प्रिंसिपल्स को भी रखा गया। ठीक है, इन प्रिंसिपल के साथ क्या रखा है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन स्ट्रेस है, एंटीसिपेशन है, स्टेजिंग है, ये सारे प्रिंसिपल्स हम लोग वन बाय वन करके करने वाले हैं। ठीक है, कि क्या है, किस टाइप से पार्ट है। ठीक है, स्टेट एड, ठीक है, एक्शन एंड पोस्ट टू पोज है, फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग है, स्लो इन स्लो आउट है, आर्क्स है, सेकेंडरी एक्शन, टाइमिंग, एक्सैजरेशन, सॉलिड ड्राइंग एंड अपील। तो जब तक हम लोग इन चीज़ को नहीं समझे तब तक हम लोग एनिमेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि आप लोग वन बाय वन करके एक बार देखो। जैसे क्वेश्चन स्ट्रेस, जैसे हम लोगों ने बॉल का एनिमेशन देखा था, बॉल में हम लोगों ने देखा, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कैरेक्टर, एक फैटी कैरेक्टर है, इस फैटी कैरेक्टर के टर्मी को अप एंड डाउन करके दिखाया है, जिससे क्या होगा कि वो एक कैरेक्टर कहीं पे चल रहा है या ऐसी कोई मूवमेंट है तो क्या होगा कि एक तो सामने वाले को एंटरटेन भी करेगा, प्लस में उसको एक एक्सप्रेशन स्ट्रेस का पार्ट भी दिखाएगा कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, लुक एंड फील अच्छा देने के लिए। ठीक है, प्लस में ऑडियंस भी उसको अच्छे से समझ पाए, इसलिए उन्होंने ये एक्सप्रेशन स्ट्रेस का भी पार्ट इसमें एड ऑन कर रखा है। ठीक है, किसी भी चीज़ को एक वे में एग्जैजरेट करना, ठीक है, ताकि वो चीज़ें अच्छी दिखें। जैसे देखो बॉल दिखा रखा है, बॉल एनिमेशन हमने देखा, यहाँ पे बॉल का पार्ट यहाँ से यहाँ पे तक ऊपर से बॉल सीधा आ रहा है, यहाँ पे बॉल यहाँ पे स्क्वेश हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे स्क्वेशन स्ट्रेस वाला पार्ट आपको दिखेगा। ठीक है, ऐसे फ्रॉक का दिखा रखा है, फ्रॉक ऊपर से जब नीचे जंप करता है तो जंप कैसे कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग कैसा है, जब भी कोई ऊपर से नीचे से कूद रहा है या नीचे से ऊपर जब जा रहा है। ठीक है, फेस का किस टाइप से दिखाया है। तो ये इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से क्या होता है, आपका काम और बेटर हो जाता है। इसीलिए हम लोग इन प्रिंसिपल को तो फॉलो करते हैं ताकि हमारे पास काम है, और कार्टूनिक चीज़ों के लिए, रियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं होता। लेकिन आप देखोगे कई ऐसी मूवीज़ के ऐसे VFX मूवीज़ या कई ऐसा पार्ट है जिसमें आप ये सब चीज़ें देखोगे तो बहुत अच्छे से दिखाया है। जैसे मास्क मूवी देखो, मास्क में भी VFX टाइप से मूवी, उसमें भी बहुत अच्छे से चीज़ों को क्वेश्चन स्ट्रेस करके दिखाया हुआ है। ठीक है, अभी VFX मूवी में जैसे टॉम एंड जेरी आई, उसमें भी आप लोग रियल के साथ वो टॉम एंड जेरी को भी मिक्स एंड मैच कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, कई ऐसे पार्ट है उसमें जिसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हर चीज़ को करने का एक वे बताया हुआ है कि आप कैसे क्या करो, फेस के एक्सप्रेशन में कैसे दिखा रहे हो। ठीक है, किस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को करने का एक अलग अलग वे दिखा रखा है। दूसरा पार्ट आता है आपका एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन मतलब क्या, प्री एक्शन, कोई भी काम करने से पहले एक एक्शन, जैसे भागने से पहले हम लोग एक पीछे हाथ करके भागेंगे तो वो पार्ट होगा। जैसे हम लोग कहीं पे अगर हम लोग पंच करते हैं, पंच करने के लिए भी हमारा हाथ सीधे मारोगे तो पंच सही नहीं होगा, जब तक पीछे नहीं लोगे फोर्स नहीं दिखेगा क्या। तो कोई भी चीज़ को करने के लिए पहले से प्लानिंग कर लेते हैं यहाँ पे। अभी देखो सिंपल सी बात है, कोई किसी चीज़ को काट रहा है, ये अभी इसको काटने से पहले इतना बड़ा मुंह खोल लेता है कि ऑडियंस को समझ में आए, अच्छा भाई मुंह खोला तो काटने वाला है। ठीक है, तो मेन मोटिव ये है कि अगर आप अपने ऑडियंस को ये समझा दो कि भाई वो ये काम करने वाला है, और ऐसे ही जैसे सपोज कोई अपने जेब से पैसे निकालने वाला है तो हम लोग नॉर्मल हाथ डालेंगे, लेकिन कार्टून में देखो तो क्या, पहले हाथ ऊपर लेके आएगा फिर वो जेब में डालेगा, पहले उसने बता दिया कि देखो मेरा हाथ देखो, ये हाथ कहाँ जा रहा है। ठीक है, जैसे ये देखो अभी कोई काटने के लिए जा रहा था, यहाँ पे इसका यहाँ पे हैंड दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो किसी चीज़ को उठाने के लिए, उठा के डालने के लिए, तो सारा पार्ट आपका यहाँ पे आने वाला है। ओके, अलग अलग वे में अलग अलग चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि आप देखो यहाँ पे एंटीसिपेशन क्या है, कैसे अगर एक फीमेल को दिखा रखा है तो नीचे देख रहे हैं, फिर साइड में देख रहे हैं, किस टाइप से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। उसके बाद आपका आता है स्टेजिंग। स्टेजिंग के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, स्टेजिंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि अपने ऑडियंस को जब हम लोग को चीज़ दिखाते हैं वो एक फ्रेम में रहे।
ठीक है, फ्रेम के साथ वो चीज़ों को हम लोग कवर करें, भाई मेरे पास चीज़ें हैं क्या, लाइक अगर मैं कोई भी काम करने वाला हूँ तो लाइक अगर मान लो एक दूसरे को हम लोग दिखा रहे हैं तो कैसा फ्रेमिंग में दिखे, किस एंगल में रखना चाहिए, ठीक है, हमारे ऑडियंस को क्लियर होना चाहिए कि वो चीज़ें किस टाइप से हैं। जैसे देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे ये आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कंपोजिशन। यहाँ पे क्या है, अगर ये सामने से अगर ऐसा करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो भी कुछ दिखा रहा है तो ऑडियंस को पूरा क्लियर है कि ये एक हेड के अंदर, ठीक है, रैबिट को डाल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए टू सब कुछ क्लियर है, लेकिन अगर ऐसा कुछ एंगल लेते हैं तो उसमें कुछ चीज़ हिडन हो जाता है, जो चीज़ गलत बताया। तो आपका स्टेजिंग अगर प्रॉपर है तो और बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे अपने आपस में कुछ गॉसिप कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं एक दूसरे को, सामने सब कुछ दिखा रखा है, ऑडियंस को प्रॉपर क्लियर दिखाया तो अच्छा है। अगर आप ऐसे दिखा रहे हो पीछे की तरफ तो उतना क्लियर नहीं होने वाला, ठीक। तो थोड़ा सा आइडिया लोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप से आपको काम करना है। फ्रेमिंग जो भी आप एनिमेशन दिखाने वाले हो, एनिमेशन में आपको यही दिखाना है कि आपने इतनी मेहनत की, वो मेहनत की है तो वो आप उसको फ्रेम में दिखाओ। जैसे मान लो कभी आप मूवी सीरीज देखो, उनमें क्या होता है कि आप अगर कोई भी देखो जहाँ पे लिपसिंग वाला पार्ट आता है तो आपका मिड शॉट में आ जाता है, एक्सप्रेशन वाला पार्ट है तो आपका फ्रेम में दिखाएंगे। अभी कोई बंदा दूर खड़ा है, वो कुछ बोल रहा है तो नहीं क्लियर होगा। तो इसलिए क्या होता है, किसी भी चीज़ को करने के लिए कैमरा एंगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टेजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई कहीं दूर पे है, जब भी कोई लाइक आपस में डिस्कस करेगा तो डिस्कस करते यहाँ पे कैरेक्टर को फोकस में रखेंगे, ठीक है, कि ताकि वो पता चले कि एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। तो वो सब कुछ हमें प्रॉपर स्टेजिंग वाइज चीज़ों को देखना पड़ेगा भाई क्या है। अगर एक्शन है, एक्शन में लाइक हमें पूरा कंप्लीट दिखाना तो हम लोग पूरा कंप्लीट दिखाएंगे। जहाँ पे लगता है कि फोकस पार्ट है तो उन फोकस के अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ों को ऐड ऑन किया जाता है। भाई हमें यहाँ पे क्या देखना है, जहाँ फेस का क्लोजअप था फेस का क्लोजअप भी है, ठीक है। तो ये आइडिया मिलता है, इसके साथ आप चीज़ों को समझ पाते हो कि आपको कैसे क्या काम करना है। तो ये भी 12 प्रिंसिपल्स से एक प्रिंसिपल्स है स्टेजिंग का पार्ट, ठीक है। इसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, स्ट्रेट हेड एक्शन एंड पोज टू पोज। कैरेक्टर को जब हम लोग वॉक पे लेके जाएंगे, जैसे हम लोग कैरेक्टर को वॉक करवाने वाले हैं, कोई भी चलने वाला है, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास कैरेक्टर के पोजेस आपके यहाँ पे क्लियर होंगे, ठीक है, कि भाई हम लोगों को कैसे क्या करना है, कॉन्टैक्ट पोजेस क्या है, डाउन क्या है, पोज टू पोज, अप एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये सारा पार्ट आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा कि कैसे क्या काम करेंगे। आगे चल के हम लोग जब अभी कैरेक्टर एनिमेशन करेंगे तो उसमें हम लोग ये सब चीज़ें फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे भी देखेंगे, हमारे टाइमिंग भी है, देखो टाइमिंग साथ है, फ्रेमिंग भी दे रखा है यहाँ पे, 1 पे ऐसा है, 3 पे ऐसा है, 5 पे, 7 पे, ये सारे हम लोग नंबर्स वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कि कैसे करेंगे ताकि हम एक लूप में बना सके। वॉक लूप में बना तो कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और चीज़ों को कैसे मैनेज करना तो हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा पार्ट है कि भाई कोई भी हम लोग एनिमेशन देंगे तो एनिमेशन में किस तरह से काम करें। पोज टू पोज एनिमेशन दिया जाता है, जैसे मान लो अगर आप लोगों को एनिमेशन में पोज बनाना आ गया तो आप पोज बनाने के बाद आप पोज टू पोज अगर आप काम करोगे तो बीच वाला पार्ट अपने आप कवर हो जाता है। जैसे आप लोग देखो 2D में वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ज़्यादा डील करना पड़ता है, लेकिन 3D में क्या आपने पोस्ट पोज बनाया तो बीच वाला पार्ट अपने आप कवर कर लेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे दोस्तों आपके लिए ईजी होने वाला है। जैसे देखो एक की दिख रहा है, एक की ऐसा है, दूसरा की आपको यहाँ पे, तो ब्रेकडाउन में आपको कुछ ऐसा मैनेज करो तो बड़ा स्मूथ आएगा यहाँ पे। देख रहे हैं एक की में या हैंड यहाँ पे, दूसरे की में ये क्लैप जैसे हैंड किया, ठीक है। तो आपको ब्रेकडाउन में ऐसा कुछ पार्ट आपको देना था कि इन बिटवीन में वो हाथ कैसे जाएगा, ऐसे है, ठीक है, फिर ऐसे करके ऐसे जाने वाला, तो वो आपको ब्रेकडाउन को समझ के काम करना पड़ेगा। फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग। फॉलो थ्रू जैसे हमारा कोई कैरेक्टर भागता है या जैसे ग्लैरी भाग रही है तो उसके पीछे कुछ इसकी पूंछ आएगी, ठीक है, ये आपको इसमें आएगा, ठीक है। जैसे कैरेक्टर भाग रहा है तो उसका जैकेट आने वाला है यहाँ पे, ठीक है, तो वो पूरा पार्ट यहाँ पे आपको क्लियर होगा क्या, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे ये भाग रहे थे इसके साथ यहाँ पे, ठीक है, कैरेक्टर भाग रहे हैं तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लेके इसका टेल और इसका यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐड ऑन कर दिया क्या, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या स्लो इन स्लो आउट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर कोई भी चीज़ आप देखा हो, जैसे हमने आर्क भी देखा था, स्लो इन स्लो आउट में क्या है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करें। लाइक देखो यहाँ पे जैसे भी हम लोगों ने ये देखा, अब स्लो इन स्लो आउट में अगर आपको मैं थोड़ा सा यही आपको पार्ट यहाँ पे दिखाऊँ, ईज इन ईज आउट भी है, यहाँ पे देखो, यहाँ से देखना स्टार्ट करो। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कैसा बस लाइक फ्रेम वाइज फ्रेम कैसे मैनेज किया है, ठीक है। फ्रेम वाइज फ्रेम पूरा हम लोग जो काम करने वाले यहाँ पे वेटेज अलग दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वेटेज जो दिखने वाला है वो सारा पार्ट हम लोग यहाँ पे ऐसे कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है, बॉल कैसे आ रहा है, यहाँ पे टाइमिंग कैसी है, हाथ का पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, सेम पार्ट यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से ये फिंगर खुलने में कितनी टाइमिंग दे रखा है यहाँ पे, तो स्लो आउट यहाँ पे या ईजिंग आउट यहाँ पे दे रखा है, स्लोइंग यहाँ पे या ईजिंग यहाँ पे। तो आप इस चीज़ को अब थोड़ा सा देखोगे आप यहाँ पे,
ये देखो यहाँ पे, तो एक आपको एक्शन पता चलेगा भाई किस टाइप से आप काम करें। यहाँ पे देखो ईजिंग आउट दिख रहा है यहाँ पे, तो ईजिंग किस टाइप से यहाँ पे देखा है। तो ये टाइमिंग फ्रेमिंग आपको समझना पड़ेगा। हाँ हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस टाइप से आपका एनिमेशन स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ के साथ आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ये चीज़ आपके माइंड में रहना चाहिए। को यहाँ पे अभी कितने पे क्या काम कर रहे हैं, आपका जो लुक एंड फील है तो किस टाइप से दिखाना है कि वो स्मूथ एनिमेशन में जा सके यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले, उन सारे फॉर्मूलों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको चीज़ें यहाँ पे नजर आएंगी। ये हमने देखा तो सर इज इन इज आउट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें, आप ये कैरेक्टर को टर्न करना है तो कैसे टर्न करें, यहाँ पे स्लो एंड फास्ट। जब ऊपर जंप करे तो ऊपर स्लो हो गया, नीचे जाएंगे तो फास्ट हो जाएगा यहाँ पे, फिर ऐसा स्लो। तो बेसिक अगर आपको फंडा समझ में आता है तो आपको काम करना में और आसानी होगी। यहाँ देखो, यहाँ पे आपका लेग वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे कैसे एक आर्क मेंटेन हो रहा है, यही आर्क आपको यहाँ पे भी दिखेगा। देखो जो आप आर्क देखोगे आप यहाँ पे हैंड एनिमेशन में या फुट एनिमेशन में आप अगर यहाँ पे कोई भी काम करते हो, ये आर्क आपको यहाँ पे भी विजुअल होने वाला है यहाँ पे। देखो तो हम लोग कोई भी काम करने वाले हैं, हमारे सारे वर्क में ये एक आर्क का पार्ट हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा किस टाइप से हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो ये पेंडुलम में से ये दिखाना है कि ये पार्ट आपका कैसे जाएगा यहाँ पे, ओके। ये अभी हम लोग कौन सा प्रिंसिपल देखने हैं, स्लो इन स्लो आउट। स्लो इन स्लो आउट में भी ये पार्ट दिख रहा है और आर्क्स में भी ये पार्ट आएगा। तो एक ही चीज़ में दो दो चीज़ें आएंगे, मतलब कि एक ही में दो दो चीज़ें हम लोग प्रिंसिपल ऐड ऑन कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि ये इसमें आ गया तो उसमें नहीं आने वाला। यहाँ देखो जो आर्क्स दिखाया है यहाँ पे, अभी आप हैंड के एनिमेशन देखो तो एक आर्क्स प्रॉपर रखोगे तो आपका काम अच्छा रहेगा, सही बोलेंगे। अगर आपका ये जर्क वाला दिखा तो वो सही नहीं माना जाएगा। तो ये बेसिक सा पार्ट आपके यहाँ पे देखना है कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो मेरे पास आर्क की मूवमेंट कैसे, जो ये हमने मूवमेंट देखा यहाँ पे। अभी देखो ये आर्क में भी जो हम लोगों ने देखा, आर्क में भी काम करने वाला यहाँ पे, ठीक है। ये आर्क में भी आपका काम करने वाला है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या काम करना है। सेम चीज़ है, इन चीज़ों को समझोगे, आर्क का, फुट का, ठीक है, क्या क्या पार्ट है, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें कैसा पार्ट है, सिंपल सा पार्ट। अब ये कैसे एक आर्क के साथ मेंटेन करेगा। जब आप वॉक बनाओगे, वॉक बनाते हो, आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे आपको आर्क मेंटेन करना है। वॉक में, रन में, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से आप काम करो। अलग अलग टाइप के कैरेक्टर वॉक होते हैं, हर टाइप का अलग अलग वॉक आपको दिखेगा भाई, किस टाइप से आपका वॉक है, किस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज करोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो ये नंबर्स, ये आपको ध्यान देना है, फ्रेमिंग आपको ध्यान देना है। जब आप एनिमेशन करोगे तो एनिमेशन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि भाई कितने फ्रेम पे आपका कैसे कैसे पोजेस बना रहे हो। आपका अगर ये पार्ट आपको याद रहा तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर पाओगे। 1, 4, 7, 10, 13 यही सेम चीज़ हम लोग फॉलो करने वाले हैं कैरेक्टर एनिमेशन में। तो ये पहले बेस है, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बेस को तो समझ जाओ। बेस को समझोगे तो आपको यहाँ पे देखिएगा तो फ्रेम वाइज कैसे है, पर फ्रेम आप एनिमेशन करने वाले हो या आपको 3 फ्रेम के गैप में काम करने वाले हो या 4 फ्रेम के गैप में काम करने वाले हो, तो ये पूरा पूरा पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे नंबर्स दिखा रहेगा कितने फ्रेम वाइज यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्रेम वाइज आप देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई चीज़ें ऐसे जिसको हम यहाँ पे देखें वॉक में यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके आर्क्स हमने देखा यहाँ पे, चाहे वर्ड एनिमेशन हो तो भी आपका ऐसा कुछ काम आने वाला है, जंप हो तो भी ऐसे काम आने वाला है। तो आर्क हर जगह आपका आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है। इसमें आपका क्या है, सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड रिएक्शन में होता क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर वॉक डाउन ऑन स्ट्रीट, ठीक है। अगर स्ट्रीट पे काम वॉक कर रहा है तो फिर क्या होगा, वहाँ पे एक प्राइमरी क्या होगा, वॉकिंग है उसका। सेकेंडरी क्या होगा, उसका हैंड शो वेव, लाइक हाथ जो हमें मतलब वो आपका सेकेंडरी आ जाएगा। तो लाइक एक कैरेक्टर एनिमेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कैरेक्टर चलेगा तो पाँव से चलेगा हाथ, उसका सेकेंडरी पार्ट आने वाला है। तो वो पूरा पार्ट भी आपका ऐसे ये सेम चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, जैसे कैरेक्टर चल रहा है, देखो इसके कैरेक्टर में सेकेंडरी एनिमेशन क्या है, ये चल रहा है, इसके हाथ में हाथ भी है, ठीक है। यहाँ देखो चलने का काम पाँव कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में ये सेकेंडरी में ये सब आएंगे यहाँ पे, ठीक है। टाइमिंग सेम चीज़, टाइमिंग हर जगह काम आने वाला है। जैसे हम लोग जो फ्रेम देख रहे थे, और फ्रेम का पार्ट क्या है, देखो एक पे यहाँ पे 7 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 9 यहाँ पे दिख रहा है, 18 ये।
जब तक आप टाइमिंग मैनेज नहीं करो तब तक आपका कोई पार्ट बहुत बढ़िया नहीं आएगा। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, टाइमिंग आपको एक बार देखना पड़ेगा यहाँ पे। टाइमिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनिमेशन जब भी करने जाओ, आप लोग को भी किसी स्टूडियो में एनिमेशन करने जाओगे तो ये आपको फ्रेम रेट आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा। वैसे अच्छे स्टूडियो में ये मेंशन करते हैं कि आप अगर एनिमेशन करने वाले, फिल्म के लिए करने वाले हो तो आपका 24 होगा, पाल के लिए तो 25, NTSC के लिए तो 30। ठीक है, NTSC मेनली बाहर ही चलता है, मतलब आउट ऑफ इंडिया ही यूज़ किया जाता है यूजुअली। ठीक है, मूवीज़ के लिए 24 आपको यहाँ पे काम आएगा। तो आपको ये पहले फ्रेम रेट आपको यहाँ पे फाइनल करना पड़ेगा। जब भी कोई भी एनिमेशन करोगे सबसे पहला काम आपका फ्रेम रेट सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने एनिमेशन कर दिया बाद में आप फ्रेम रेट चेंज करो तो एनिमेशन तो चला जाएगा। फ्रेमिंग है, ठीक है, किसी चीज़ को एग्जेजरेट करना है तो देखो यहाँ पे किस टाइप से एग्जेजरेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे अपना यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, मैं बस यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ पे जैसे एक वॉक देखा यहाँ पे। अब यहाँ पे चीज़ कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर वॉक देखो तो यहाँ पे किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अभी मस्कुलर तो मस्कुलर को मस्कुलर ऐसा वॉक दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे किसी को देखो, अभी जस्ट स्वैप करेंगे। यहाँ पे स्वैप करने में क्या होगा, जैसे किसी चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दें, बहुत ज़्यादा देखो यहाँ पे। अभी ये जो अभी ये वॉक जो दिखाया है इसमें वो ऐसे ही बिल्कुल लाइक है, इस फीमेल पे सूट नहीं कर, लेकिन हाँ एक मस्कुलर वॉक दिया है तो किसी चीज़ को एक रोल को प्ले करने के लिए यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि कैसे क्या काम करेंगे यहाँ पे। और जैसे मालूम मैं अगर किसी चीज़ को देखा यहाँ पे, जैसे कोई शेप्स को मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्ट जंप कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक और आपको मैं एग्जांपल यहाँ पे शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं वॉक में दिखाता हूँ तो अभी किसी भी चीज़ को देखो, एक वॉक के भी अलग अलग वे में दिखा रहा है, किस टाइप से आप काम कर रहे हो, किस टाइप से लाइक चल रहा है। इसका वॉक अलग, इसका वॉक अलग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फीमेल कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर को लाइक किसी चीज़ को अलग से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे चीज़ों को डिफाइन किया है। ठीक है, कि भाई एक लाइक कोई भी हॉट गर्ल है तो लाइक वो कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है, पोजिस जेस्चर कैसा है उसका। ठीक है, वो चीज़ कैसे, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाने का पार्ट भी आपका एग्जैजरेशन का पार्ट आ जाता है आपको यहाँ पे। ठीक है, इसके सिवाय जस्ट यहाँ देखो, जैसे एक रोप पे ये छोटे छोटे यहाँ पे बच्चे यहाँ पे इसके वहाँ जस्ट ये ऊपर जाएगी तो सब एकदम से अलग अलग हो जाएंगे। तो किस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, जैसे यहाँ पे फेस देखो, इतना बड़ा फेस खोल जाएगा, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाने में क्या होता है, ऑडियंस का कन्फ्यूजन जीरो होता है कि भाई और वो छो कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है। तो वो चीज़ मेन मोटिव यहाँ पे आ जाता है। सॉलिड ड्राइंग एक चीज़ और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉलिड ड्राइंग में क्या चाहिए आपको, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कैरेक्टर का जो पोजेज होगा वो ऐसा हो कि लाइक 2D व्यू तो वो 3/4 व्यू में दिखे। तो आपको पोजेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको आप कैमरा एंगल में किस टाइप से दिखा रहे हो कैरेक्टर को। एकदम फ्रंट नहीं दिखाते, ऐसे दिख रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट फ्रंट नहीं दिखाते। आप किसी भी मूवी सीरीज कुछ भी उठा के देख लो, उसमें कोई भी आपको ऐसे नहीं दिखाएगा कि भाई आपको एकदम फ्रंट ही दिखाए। आपको 3/4 में रखते हैं कैरेक्टर ताकि वो तो ऐसा लाइक लुक एंड फील अच्छा दिखे। तो सॉलिड ड्राइंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो देखो, कभी भी आपको ऐसे फ्रंट बैक ऐसे नहीं दिखाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दिखाएंगे, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कहीं नीड पे कहीं कहीं होगा तो दैट इज डिफरेंट। लेकिन हाँ यूजुअली 3/4 पार्ट में ही काम किया जाता है क्या। तो ये देखो, सारे अलग अलग प्रेफरेंसेज आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। यहाँ पे ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि जब भी आप अगर कैरेक्टर का एनिमेशन दो तो एकदम फ्रंट पे नहीं देना, एकदम साइड पे बैक पे नहीं देना। हाँ, कभी वॉक दिखाने के लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन आप अगर मूवी सीरीज किसी में काम करो तो आपको ऐसे सॉलिड ड्राइंग पे ही आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा पोजेस थोड़ा सा 3/4 रखना पड़ेगा तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। देन आफ्टर आपके पास एक आता है अपील, लास्ट। ठीक है, प्रिंसिपल आपका अपील में क्या, कैरेक्टर का अपील ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लगे कि भाई कैरेक्टर का अपीलिंग बहुत चाहिए, लुक एंड फील दिखा सके यहाँ पे। अभी देखो, हम लोगों ने जो भी दिखाया, इससे पहले हम लोगों ने जो वॉक दिखाया था, उसमें भी वॉक में क्या था, वॉक के अंदर हम लोगों ने देखा था उसमें एक लड़की का वॉक हम लोगों ने लड़के में डाल दिया, या एक मस्कुलर कैरेक्टर का वॉक हमने इसमें डाल दिया। तो वो क्या था, कैरेक्टर के अंदर वो अपील डालेगा भाई कैसे क्या काम करने वाला है। ठीक है, लुक एंड फील कैरेक्टर वाइज भी जब यहाँ पे काम करते हैं तो कैरेक्टर के अंदर भी ये चीज़ देखेंगे कि उसका लुक एंड फील ऐसे देते हैं। जैसे मान लो जो क्यूट कैरेक्टर होते हैं, हीरो का जो लुक एंड फील होगा वो उसका इसी के अकॉर्डिंग रिलेट करेगा। जो विलेन का तो विलेन के अकॉर्डिंग उसका लुक एंड फील मैनेज करते हैं, उसके एक्शंस वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही मैनेज करेंगे यहाँ पे। तो अपील का होना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये लाइक पॉजिटिव नेगेटिव के साथ साथ थोड़ा सा ऐसे देते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कैरेक्टर है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैरेक्टर को देखो तो कैरेक्टर के आईज, कलर्स, ठीक है, कलर थीम से भी कई चीज़ यहाँ पे डिफाइन हो जाता है कि मेरे पास कैरेक्टर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव में है।
दूसरी चीज़ रोबोटिक में जैसे इस टाइप से कुछ दिखाया यहाँ पे, यहाँ देखो, अगर यहाँ पे देखें तो कैरेक्टर का सबका देखो, अब यहाँ पे जो कैरेक्टर है सारे कैरेक्टर कैसे हैं, सारे मोटे हैं, खाते पीते घर के हैं, तो उनका कुत्ता भी ऐसे दिखाया है। सेम चीज़ आपको इस चीज़ को फोकस करना है कि आपको जो चीज़ें हैं वो अपीलिंग हो, आपका एनिमेशन में लाइक ये सारी चीज़ें अगर ऐड ऑन करते हो तो लाइक नो डाउट आपका जो एनिमेशन होगा वो आउटस्टैंडिंग होगा। ठीक है, ये हमारे 12 प्रिंसिपल्स थे, इन सबको फॉलो करना है। ठीक है।